दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भाजपा सरकार के 11 साल, तिगांव के विधायक को 6 साल, तीसरी पारी की भाजपा सरकार का 1 साल तथा राज्य मंत्री बने 1 साल पूरा होने पर आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने अटूट विश्वास के साथ सब्र का जो संयम दिखाया है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि भाजपा की सरकार के वादों की बात करें तो अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर 27 जनवरी को सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि सरकार ने संकल्प पत्र में 240 वादे किए थे, जिनमें से 18 पूरे कर दिए हैं। फिर 27 अप्रैल 2025 को सदन में दावा किया कि 217 में से 19 वादे पूरे हम कर चुके हैं। इसके बाद ये भी दावा किया कि 217 में से 48 वादे हमने पूरे कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि संकल्प पत्र के 20 बड़े वादों में से 4 पर काम दिख रहा है। इनमें दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने की बात की जो तैयारी है वो सबसे चर्चाओं में है। इसके लिए 25 सितंबर से पोर्टल पर आवेदन चल रहे हैं। दरअसल सरकार के कितने वादे किए थे खुद उनको भी याद नहीं है। आपकी तो गलती ही क्या है, वादे होते ही हैं करने के लिए, पूरा करने के वादे नहीं काम होता है। और फिर आपको सरकार के वादों से क्या लेना देना। आप अपना विधानसभा क्षेत्र देखिए कि आपको क्या मिला और क्या क्या मिलने जा रहा है। तिगांव विधानसभा के सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सराय से बसंतपुर, पल्ला से तिलपत क्षेत्र ही माना जाता है। जीत के लिए सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन इसी क्षेत्र से मिलता है। बाबा सूरदास की तपोस्थली में नतमस्तक होने से सबसे ज़्यादा आशीर्वाद भी इसी क्षेत्र से मिलता है। नेता बनाने की फैक्ट्री स्वरूप इस क्षेत्र को क्या मिला? खुदा की खुदाई, वादों का ढेर, आशाओं का आडंबर, नेता नगरी का बवंडर, सड़कों पर सीवर का पानी, बेहताशा जाम, गला सड़ा बदबूदार वातावरण, ऑटो का आतंक, लचर कानून व्यवस्था, मीट मांस भ्रष्टाचार से जनता करती त्राहिमाम। इस सरकार से और क्या मिलेगा? किए गए वादों के अनुसार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आधारित सीवर लाइन की परिपूर्ण व्यवस्था, हर गली में नाली, सड़कें, अंडरग्राउंड अनकट बिजली, स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, सजी धजी सड़कें होंगी, बेहतरीन पार्क, सुचारू यातायात व्यवस्था, सभी मीट मांस की दुकानें बंद, ना ऑटो का आतंक, मीठा पीने का पानी, शुद्ध हवा, हर महिला को 2100 रुपये हर महीने, हर बुजुर्ग को 3200 रुपये की बुढ़ापा पेंशन, 5 लाख का इलाज एकदम मुफ्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना साकार होगी। बस जिस तरह से आपने अटूट विश्वास के साथ सब्र का जो संयम दिखाया है, अगले 3-3.5 साल बस और दिखा दीजिए। आपका सपना साकार होने में बस इतना ही समय और लगेगा। हम जानते हैं आपने इस शहर की राजनीति को बहुत कुछ दिया है। आम साधारण से सीधे साधे बेचारे से लोगों को पार्षद आपने बना दिए, पार्षदों को विधायक आपने बना दिया, सांसद और केंद्र के मंत्री आपने बना दिए, प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री जिनके पास 7-7 विभागों के मंत्रालय रहे हैं आपने बना दिए, विधायक को राज्य मंत्री आपने बना दिया। आपने राजनीति को बहुत कुछ दिया, तो भला आपको ये राजनीति क्यों नहीं देगी? बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे देखते ही देखते 1 साल बीत गया, वैसे ही अगले 3-3.5 साल बीत जाएंगे। फिर चुनाव आएगा, वादों की मंडी लगेगी, कुछ काम बाकी रह जाए तो कुछ और वादे खरीद लेना। जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर तो फ्री मिलता है भाई, थोड़ा सा पी लेना। अरे हाँ, पीने से याद आया, अब चुनावों में शराब भी आप नहीं लेते, क्योंकि अब तो टोकन मिलते हैं। अगली बार विकास का टोकन लेना, क्योंकि पार्षद विधायक बनेंगे और विधायक सांसद हो जाएंगे। मंत्री बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब फरीदाबाद से 3 विधायक और सांसद मंत्री बन सकते हैं, तो अब की बार आपका सांसद प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उम्मीद करने में जाता क्या है, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। जैसे आप विकास की उम्मीद पर पिछले 3 सालों से कायम है। पहले आप अकेले थे, अब तो पूर्वांचली, पश्चिमांचली, मध्यांचली, हिमांचली और मिथिलांचली आपके साथ हो गए हैं, और साथ में हो गए हैं वासी, प्रवासी और अप्रवासी। सभी तो साथ हैं और साथ रहेंगे तो विकास होगा। और ये जो दिवाली है, ये
बहुत बढ़िया तरीके से आप मनाएंगे, अगली दिवाली से बेहतर तरीके से बनेगी। और आने वाले 3 साढ़े 3 साल के बाद जब चुनाव आएंगे और उसके बाद जो दिवाली आएगी, तब तो यहाँ विकास ही विकास होगा, स्वर्ग जैसा माहौल होगा। लेकिन शर्त यही है, आपको देखना पड़ेगा सत्य हुंकार, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।